नमस्कार धनु राशि वालों, मैं हूं आपके साथ पंडित ज्ञानेश और अभी हम बात कर रहे हैं अंग्रेजी बरस यानी कि 2026 आपके लिए कैसा रहेगा। प्यारे दर्शकों, आप लोगों को बहुत अच्छे से मालूम है कि आप 2017 से लेकर के 2022, 23, 25 तक ढैया साढ़े साथी से परेशान रहे थे। जैसे तैसे आपके 2-2.5 साल अच्छे निकले। 2023-24 थोड़ा सा ठीक निकला। 2025 में 29 मार्च को ढैया दोबारा लग गई। और ये आपके साथ नहीं हो रहा है, जितने भी धनु राशि के लोग हैं सब पर ढैया लगी है। और ढैया मैं नहीं लगा रहा हूं, आप अपने मोबाइल में, यूट्यूब में या अपने घर के पास के किसी नजदीक पंडित जी से पूछ सकते हैं। इन दिनों क्या हो रहा है, आपको पैरों का दर्द हो रहा है। इन दिनों क्या हो रहा है, जो रिश्ते अच्छे थे वो बुरे बन रहे हैं। इन दिनों जिनकी आप मदद कर रहे हैं उनसे आपको उल्टी बुराइयां मिल रही हैं। अच्छा करने जा रहे हैं, उल्टा हो रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कहीं कहीं किसी ने हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक तो नहीं कर दिया है। कई बार आपको ऐसा लग रहा है कहीं किसी ने हमारे पीछे कोई किसी भी प्रकार का टोटका तो नहीं कर दिया है। वैसे तो आप बहुत ईमानदार हो, सच कहूं आप भी नहीं जानते आपके बारे में, अगर मैं बताने लगूं तो आप हैरान हो जाएंगे, आपकी आंखें नम हो जाएंगी। आपकी जो राशि के जो स्वामी है ना, जो लॉर्ड हैं, वो बृहस्पति हैं। कौन है बृहस्पति? सभी देवताओं के गुरु, देव गुरु बृहस्पति आपकी राशि के मालिक है। तो आप एक तो पूरे जीवन बेईमानी नहीं कर पाते हो, सच बात को सच बोल देते हो, आप छोटी मोटी लालच करते नहीं हो, क्योंकि आप समाज में एक इज्जत से जीना चाहते हो। चाहे आपके पास दो रोटी चैन से खाओगे, किसी की घी की रोटियों को देख करके आप ललचाते नहीं हो। हमेशा आपके संग बुरा करता है तो आप बदला कम लेते हो, भगवान के झोली में गेंद डाल देते हो कि ईश्वर तू जान, तेरा काम जान। चाहे आप कृष्ण जी को माने, चाहे राधा रानी को माने या माता रानी को माने, आपके संग बुरा करता है आप सीधा यही बोलते हो भगवान सुन रहा है, क्योंकि आप देवगुरु बृहस्पति के शिष्य हो। आप ऊंचे ओहदे पे, जितने भी धनु राशि वाले हैं मैंने अपनी जिंदगी में देखा है, जब से मैं अपनी ज्योतिष कर रहा हूं, ज्यादातर धनु राशि वाले टीचर वो बनते हैं, अध्यापक बनते हैं, धर्म गुरु बनते हैं, स्टेशनरी का काम करते हैं, ट्रेवल्स का काम करते हैं, मीडिया में होते हैं, एडवाइजर होते हैं। ऐसे बड़े बड़े क्षेत्रों में आप दबदबा रखते हो, और यही दबदबा लोगों को सहने नहीं होता है। लोग आपसे अंदर अंदर जलते हैं। इन दिनों आपके ऊपर ढैया चल रही है। ये मार्च 2025 से शुरू हुई है और जून 2027 तक रहेगी, यानी कि पूरे 2026 रहेगी। इस ढैया के बावजूद भी आप अपने कैलेंडर में देख लो, 2026 का जो सवेरा होगा, जो सूर्योदय होगा, वो बृहस्पतिवार को होगा। और आपकी राशि के जो मालिक है वो भी बृहस्पति हैं। तो भला आपका बुरा कैसे हो जाएगा? यानी कि मैं आपको मीठा मक्खन नहीं, आश्वासन देने आया हूं कि एक तो 2026 में चौड़े होकर के जीना है, आपको डरना नहीं है। ढैया के बावजूद भी बहुत वीडियो में लोग आपको डरा रहे हैं, ढैया चल रही है, ढैया चल रही है। मैं भी कह रहा हूं भैया, ढैया चल रही है, लेकिन जैसे आपने सुना कि 2025 9 नंबर साल था, पूरी आग लगी, फ्लाइट क्रैश हुई, जहाज गिरे, अग्निकांड हुए, युद्ध हुए। ऐसे ही 2025 फायर एलिमेंट था, 2026 भी सेम फायर एलिमेंट है, सूर्य। और मजे की बात, बृहस्पतिवार से ही आपका नया साल लग रहा है, और आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति भी एक्टिव रहेंगे उस समय। सूर्य भी धनु राशि में रहेंगे। कुल मिलाकर के आपको 2026 बहुत कुछ देगा, बस वीडियो को पूरा सुनना। अधूरा सुनोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अभी टाइम नहीं है, बाद में सुनना, सेव कर लो या व्हाट्सएप पे सेंड करके छोड़ दो। प्यारे दर्शकों, सबसे पहले मैं बात करता हूं 2026 में। एक तो आपका भाग्य जगेगा, सबसे ज्यादा यात्राएं होंगी। अब तक जितनी आपकी यात्राएं नहीं हुई हैं उससे कहीं ज्यादा 2026 में आपकी यात्राएं रहेंगी। सुबह का नाश्ता कहीं करोगे, लंच कहीं होगा, डिनर कहीं करोगे। सुबह आप मथुरा में होंगे, शाम को दिल्ली में होंगे, अगले दिन आसाम में होंगे, फिर कभी पंजाब में रहेंगे, कभी अमेरिका होंगे, कभी कनाडा होंगे। यानी कि विदेश के भी काम आपके बनेंगे, चाहे आप विदेश पढ़ने जाना चाहते हैं या सेटल होना चाहते हैं। शिक्षा, खास तौर पे जो बच्चे विद्यार्थी हैं जिनकी धनु राशि है, बेटियां हैं, कॉलेज में हैं, स्कूल में हैं, बेटे हैं, चाहे बोर्ड एग्जाम है 2026 में, उनको बिल्कुल नहीं डरना है। पढ़ाई तो करनी पड़ेगी भैया। मैं ये नहीं कहूंगा कि एक पत्ता शंकर जी पे चढ़ाने से या एक चीज करने से आप फर्स्ट डिवीजन आ जाओगे, मैं ऐसी बातें तो नहीं करता हूं। लेकिन हाँ, आप पढ़ाई में पीछे मत हटना, आप पढ़ाई अच्छे से करना। भाग्य आपके साथ खड़ा है, गारंटी मेरी है भाग्य की। भाग्य तुम्हें धोखा नहीं देगा। आप लास्ट में ये मत कहना हमारे भाग्य में नहीं था, भाग्य तुम्हारे साथ है।
पढ़ाई अच्छे से करना, यानी कि विद्यार्थियों के लिए महीना बहुत अच्छा रहेगा। नए काम की शुरुआत, कोई नया बिजनेस शुरू करना है, आप कह रहे थे 2025 खत्म होने दो, 26 में अपना फैशन का काम खोलेंगे, ज्वेलरी का खोलेंगे, स्कूल खोलेंगे या टीचिंग की जॉब तलाश करेंगे, जो करना चाहते हो पक्का करना, दिल खोल के करना। भगवान खुद आपका इंतजार कर रहा है श्री गणेश करने का, आप आगे बढ़ जाओ भैया। मैं देखो आपको समझा के चल रहा हूं, एक भी बात झूठी लगे मुझे कमेंट में बता देना। प्यारे दर्शकों, विदेश यात्रा का शुरुआत में, जैसे अभी मैं कुछ सेकंड पहले बोल रहा था, विदेश से आप कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो, सेटल होना चाहते हो, पीआर चाहते हो या बच्चे को भेजना चाहते हो तो हो जाएगा। अब आते हैं कैरियर। कैरियर में चाहे आपका कोई भी काम है, नौकरी है, कारोबार है, ट्रेडिंग है, एमएनसी है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, प्राइवेट सेक्टर के हो, लगभग लगभग शानदार रहेगा। दुश्मन भी शांत रहेंगे। जो टांग खींच रहे हैं, प्रमोशन नहीं होने दे रहे हैं, वो कुछ नहीं कर पाएंगे, प्रमोशन हो जाएगा। अगर आप कोई सरकारी अफसर हैं, किसी दूसरे स्टेट में ट्रांसफर चाह रहे हैं, सालों से बैठे हुए हैं कि कब जाएंगे कब जाएंगे, तो 2026 में या तो मई के महीने में या फिर मार्च के महीने में या सितंबर में या दिसंबर में, यानी कि साल का तीसरा महीना मार्च, पांचवा महीना मई, नौवां महीना सितंबर और 12वां महीना दिसंबर, इन 4 महीनों में ज्यादा योग हैं। जो अनमैरिड है उनकी शादी होने के, जिनका पैसा फंसा है वो पैसा निकलने के, प्रमोशन के और ट्रांसफर के। प्यारे दर्शकों, पार्टनरशिप का योग बनेगा। कोई नया पार्टनर कहे कि ये काम मिलके कर लेते हैं, सोच समझ के आगे बढ़ जाना। जरूरत लगे हमसे कुंडली दिखा लेना या अपने पड़ोस के किसी विद्वान को दिखा लेना। पैसे की बात करना बहुत जरूरी है, बिना पैसे के तो पूजा भी नहीं हो पाती है, धूप बत्ती भी पैसे से आती है, भगवान के फल भी पैसे से आते हैं। तो बिना पैसे के कुछ नहीं होता है। पैसे के लिए कहूं तो इनकम आपकी ठीक रहेगी, यानी कि 2025 के मुकाबले 2026 में आपका बैंक का अकाउंट भी और आपके पर्स भी लबालब रहेगा। ऐसा नहीं कह रहा हूं अंबानी जी से ज्यादा हो जाएगा, हाँ पैसा बरसेगा, ऐसी पाखंड की बातें नहीं, यहाँ पर साइंस की बातें हो रही हैं। तो पैसा आपका अच्छा जाएगा। फैमिली में लगभग आपके रिश्ते अच्छे रहेंगे, परिवार वालों की मदद से कोई जमीन खरीदे या गाड़ी बदले या कोई कहीं पे नई जगह जाके सेटल हो जाए, शहर बदल दें। ये खास तौर पे होगा जून या जुलाई में। थोड़ा खर्चा बढ़ जाएगा आपका, जून जुलाई में बहुत खर्चा बढ़ जाएगा, पहले ही बता के चल रहे हैं, नोट करके रखना डेट। अब आते हैं परिवार। परिवार के संबंध ठीक ठाक हैं, खुशहाल रहेंगे, मनमुटाव भी मिटेंगे। अगर आप मैरिड हैं, आपकी धनु राशि है, इस समय आपकी धनु राशि वाले मुझे जितने भी सुन रहे हैं, अगर आपकी शादी को 2-4 साल हो गए, बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो 2026 में माता या पिता बनने की खुशखबरी मिल जाएगी। और अगर आप कहते हो जी हमारी तो अभी शादी नहीं हुई है, हम ये वीडियो तो शादी के लिए देख रहे हैं, तो मैं आपको विश्वास दे रहा हूं, फरवरी, अप्रैल या अक्टूबर, यानी कि महीना साल का दूसरा फरवरी, 10वां महीना अक्टूबर या साल का चौथा महीना अप्रैल, इनमें रिश्ते आएंगे और रिश्तों की बात बनेगी। प्रेम संबंध की बात क्यों ना हो, प्रेम संबंध आजकल बड़ी जल्दी हो जाते हैं। काम वासना को तो मैं प्रेम नहीं बोलता हूँ, सच्चा प्रेम ईश्वर का रूप होता है। आजकल लड़का लड़की कंधे से कंधा मिला करके नौकरियां कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, लड़कियां फ्लाइट उड़ा रही हैं, तेजस विमान उड़ा रही हैं, बीएसएफ में हमारी बेटियां देश की रक्षा कर रही हैं। तो लड़का लड़की जब समाज में कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लड़का लड़कियों का आजकल अट्रैक्शन हो जाता है। फिर कई बार क्या होता है कि परिवार वाले रिश्ते के लिए मानते नहीं है। लेकिन धनु राशि वालों को मैं विश्वास दे रहा हूं, अगर आपका सच्चा प्यार है, सोने की तरह खरा, मतलब आप दिल से प्यार करते हैं एक दूसरे से, तो आपको 2026 में परिवार वालों की इजाजत मिल जाएगी, यानी कि परिवार वाले एग्री हो जाएंगे, आपका प्यार विवाह में तब्दील हो जाएगा। प्यारे दर्शकों, सेहत पे बहुत ध्यान दीजिएगा। इन दिनों टांगों का रोग चल रहा है, लीवर आपका फैटी होता जा रहा है, आपने चेक नहीं कराया तो ध्यान दो, कुछ भी खा रहे हो पच नहीं रहा है, बार बार पेट में कमजोरी और थके थके महसूस कर रहे हो, ऐसा लगता है आपको कि आप दिन कितनी मेहनत करके आते हो, चाहे पूरे दिन आप एसी में बैठे हो, फिर भी आपको थकान, नींद, आलस्य बढ़ रहा है। ये सेहत आपकी पूरी साल ऐसी ऊपर नीचे जाएगी। साथ में आपको हल्का नसों से जुड़ी और टांगों से जुड़ी परेशानी पर ध्यान देना है। भाग्य की बात करता हूं तो 88%, 88% भाग्य आपके संग खड़ा है। इस भाग्य को और मजबूत बनाना चाहते हो तो मैं आपसे कहूंगा, पीले वस्त्र दान कर दो किसी वृद्ध ब्राह्मण को। ऐसा ब्राह्मण हो जिसके बाल नेचुरली सफेद हो गए हो और उस व्यक्ति ने जान के ब्लैक भी ना कराए हो, उनका आशीर्वाद लो। जरूरी नहीं है वो ब्राह्मण ही हो, परिवार का बड़ा सदस्य भी हो सकता है, क्योंकि बड़े तो सब पूजनीय हैं। पड़ोस का भी कोई चाचा, दादा, ताऊ हो सकता है, यहाँ तक कि कोई संत तो हो सकता है। यानी कि जिनके सफेद बाल हैं, जो सीनियर सिटीजन है, उनसे मिला करो,
कभी उनके संग चाय पिया करो, उनकी बातें सुना करो। उससे क्या होगा, आपका दिल मजबूत होगा। प्यारे दर्शकों, आपको एक बात मालूम नहीं है, आपका सबसे बड़ी जो ताकत है वो यही है कि आप जितना बड़ों का सम्मान करते हो उतना ही आप आगे बढ़ते हो, और यही वरदान आपके जीवन में है। कई बार आप सोचते हैं मेरे को इतनी तरक्की भगवान की कृपा से मिल रही है, क्योंकि आप रेस्पेक्ट करते हो, उसको जारी रखो। हो सके हो सके आपने अगर कोई गुरु बना रखा हो तो अपने गुरुजी को पांचों वस्त्र यानी कि पैरामनी कर दो। कुर्ता पजामा धोती बनियान लुंगी, या अपने किसी धर्म स्थल पे जहाँ आपकी कुल देवी है कुल देवता है, या आपका गांव का कोई पुराना मंदिर है, वहां के किसी वृद्ध ब्राह्मण के पास जाओ जिससे आपके पिताजी दादाजी का ताल्लुक रहा है, उसका हालचाल लेके आओ, उसको कुछ ऐसी गिफ्ट दे के आओ, जैसे आप मूंग की दाल की बर्फी ले जाएं, बेसन के लड्डू ले जाएं, आम ले जाएं, गर्मियों में जाएं तो, सर्दियों में जाएं तो मूंग की दाल का गर्मा गर्म हलवा ले जाएं। उन लोगों को दे के आशीर्वाद लेके आए। देखो मैं कितने प्यारे उपाय आपको दे रहा हूं। ऐसा करके आपका मन भी प्रसन्न होगा, आपके स्टार भी चमकने लगेंगे। प्यारे दर्शकों, 2026 में आपको डरना नहीं है। 2026 आपके लिए है। मैं डराने नहीं, समझाने आता हूं, हर महीने आता हूं। इसलिए आप हमसे जुड़ के रहना चाहते हैं, हमें तुरंत फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, जिससे हम आपको हर महीने गाइड करते रहें आपकी ढैया में। 2.5 साल तक समझाते रहते हैं। जिनको हमसे फोन पे बात करनी है, पर्सनली कंसल्टेंसी लेनी है, वो लोग हमें व्हाट्सएप कर दें, अपॉइंटमेंट बुक करा लें हमारे यहाँ से और बात कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, फोन पे हमसे कुंडली दिखाने की आपको फीस देनी पड़ेगी, यानी कि चार्जेबल रहेगा। प्यारे दर्शकों, अगले महीने हम आपके बीच में फिर आएंगे। अधिक जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप करके डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। आप अपना ध्यान रखें। 2026 की आपको बहुत शुभकामनाओं के साथ मैं अपने मन और वाणी को विराम दूंगा। सभी का धन्यवाद और नमस्कार।